अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की हमारी बात है कि हम जो अटैक वाला पेशेंट आता है, दिल का अटैक जिसको रीसेंट अटैक हुआ होता है, उसका जो हॉस्पिटल का स्टे है वो क्यों जो है ना हम कहते हैं कि आपने मिनिमम जो है वो 72 आवर्स या 3 दिन के लिए जो है ना एडमिट होना है। जब हम उसको इनिशियली पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ हम डिफरेंट मेजर्स यूज़ करके उसकी हिस्ट्री, उसकी ईसीजी, उसके बाद उसका एग्ज़ामिनेशन करके और उसके बाद उसकी जनाब जो भी हमने टेस्ट करवाए, ख़ुसूसन उसके ट्रोपोनिन्स करवा के, ईसीजी को कोरिलेट करा के, बाकी भी जो हेल्पिंग जो हमारे जो समझें कि जो टेस्ट होते हैं, वो करा के हमने तशख़ीस कर लिया कि पेशेंट को जो है वो दिल का अटैक हो गया है। तो अब हमारा अगला स्टेप होता है कन्फर्मेशन हमारी जब हो जाती है, तो उसके बाद होता है कि अब हमने मरीज़ को इंडोर में एडमिट करना है, इसको घर नहीं भेजना। पेशेंट की काउंसलिंग इसलिए की जाती है इसके ऊपर कि इसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमारे मतलब चल रही होती हैं कि हमने अब पेशेंट को खतरा लाक हो गया उसकी जान के साथ। दिल का अटैक हो जाना ये कोई समझ लें कि कोई ऐसा क्रिटिकल मामला है कि इंसान की जान किसी टाइम भी जा सकती है और वो भरोसा नहीं होता। मतलब ये सेकंड्स की गेम होती है उसमें हमने डिसाइड करना होता है। अच्छा, जो इनिशियल 72 आवर्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अटैक के बाद, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। इसमें 72 आवर्स पे ही कट वैल्यू क्यों लगाई गई? क्यों ये 2 दिन नहीं है? क्यों ये 4 दिन नहीं है? क्यों जो है ना वो समझ लें कि इससे वो ऊपर-नीचे जो है वो नहीं रखे गए ये। इसमें जो नुक्ता है वो ये देखा गया कि जो कॉम्प्लिकेशंस थी अटैक के बाद जो पेशेंट्स के अंदर मामलात मतलब बिगाड़ की जो शरह थी वो ये देखी गई कि इनिशियल जो 72 आवर्स होते हैं अटैक के, उनमें बहुत ज़्यादा है। और ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि अगर उनको टाइमली टैकल कर लिया जाए, मतलब क्या कि हमें टाइमली पता चल जाए कि मसला अब अटैक के साथ-साथ क्या मसला पेश आ रहा है इस टाइम मरीज़ को और उसका सदुभाव उसी टाइम हो जाता है टाइम के टाइम, तो वो मरीज़ के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है और मरीज़ रिवर्ट हो जाता है, मरीज़ स्टेबल हो जाता है, उसकी जान जो है ना वो समझ लें कि सिक्योर हो जाती है। इसलिए ये 72 आवर्स का रखा गया। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि अब अटैक के साथ हमने देखना ये होता है कि जो मेन फ़ोकस हमारा चल रहा होता है कि कोई ना कोई मरीज़ को अरिदमियाज़ ना चले। कॉमन ज़ुबान में अगर हम इसको कहें कि इसकी धड़कन कोई ऊपर-नीचे ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और ये बड़ी कॉमन है अटैक के बाद और यही मरीज़ को इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि फिर मरीज़ जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है अगर इसको टाइमली हम ना कर सकें और इसके जो धड़कन के तेज़ होने की, अरिथमियाज़ होने की जो रेशियो है, वो ये जो 72 घंटे हैं पहले, इनमें मैक्सिमम है। उसके बाद भी है, लेकिन उसके बाद फिर समझें कि वो एक तो होने की शरह कम है और दूसरा ये कि वो उस नोयत की खतरनाक नहीं होती कि अगर उसको हम ट्रीटमेंट उसकी ना करें और वो खुदा ना खास्ता कोई मामलात का बिगाड़ ना पैदा करे। जो दूसरा नुकता होता है वो ब्लड प्रेशर का होता है। अटैक का मरीज़ है तो किसी टाइम भी उसका दिल जो है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ सकता है और उसका बीपी ड्रॉप कर सकता है, हार्ट फेल्योर में मरीज़ जा सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन हमारा मेन फ़ोकस होता है कि हम एक तो उसकी धड़कन को हम देख रहे हैं और दूसरा ये है कि कोई उसको ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं कर रहा, कार्डियजेनिक शॉक में पेशेंट नहीं जा रहा, हम उसकी ऊपर जो है ना हमारी नज़र होती है। इसीलिए हम जो है ना उसका फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे होते हैं कि ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि मरीज़ का जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा और जब हम इसको टाइमली इसको असेस कर लेंगे क्योंकि हम जो है ना वो 8 आवरली में समझे मॉनिटर कर रहे हैं या 6 आवरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट जितना स्टेबल हो हम उतना जो है ना वो गैप बढ़ा देते हैं। पेशेंट जितना अनस्टेबल हो और जितना हाई इंटेंसिटी का उसका अटैक चल रहा हो उसके हम जो मॉनिटरिंग का गैप है वो हम जो है वो नैरो कर देते हैं और जल्दी मॉनिटरिंग करवाते हैं नेक्स्ट जो होती है। इसको बचाना है। तीसरा जो अहम पहलू है वो है कि मरीज़ का जो है ना वो दिल फ़ेल ना हो जाए, उसके पट्टे कमज़ोर ना हो जाएँ, उसके वाल लीक ना हो जाएँ। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन भी बड़ी कॉमन है, तो ये भी हमारे माइंड में चल रही होती है। हम उसको स्टेथ लगा के, उसकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके और उसकी अलामात से उससे उससे थोड़ी-सी डेली बुनियादों पे हिस्ट्री लेके हम ये पूछ रहे होते हैं क्लोज़ मॉनिटरिंग के ज़रिए और जो हमारे हेल्पिंग स्टाफ साथ लगे होते हैं, जो नर्सेज़ होती हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, उनको भी हमने यही ट्रेन किया होता है कि आपने इस पेशेंट के अंदर ये हमारा इतना हाई रिस्क पेशेंट है, इसमें ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट को हम टाइमली मैनेज करें, उसकी जान जो है वो खतरे से बाहर निकाली जाए।
तो वो ब्लड प्रेशर का जो मामला था उसके साथ फिर दिल फ़ेल होने का जो मामला है वो भी गहरी नज़र होती है। तो ये 3-4 अहम पॉइंट्स हैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। कुछ सर्जिकल इमरजेंसीज़ भी हो सकती हैं लेकिन ये जो मेडिकल इमरजेंसीज़ 3 थी मेरा बुनियादी फ़ोकस इसके ऊपर था कि ये 3 हम जो है ना वो क्लोज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये 72 आवर्स में जब ये होती है मोस्टली पेशेंट्स के अंदर, तो हम उनको टाइमली मैनेज कर लेते हैं और पेशेंट जो है उसकी जान जो है वो सिक्योर हो जाती है। 72 आवर्स के बाद फिर इसकी एक तो ये तीनों चारों इवेंट होने की रेशियो बहुत कम है और अगर हो भी जाए तो उस लेवल की डेंजरस नहीं है। हमारे पास टाइम फ्रेम होता है कि हम जो है ना इसको थोड़ा-सा लेट भी 2-4 घंटे 1 दिन आगे जाके हम इसकी ट्रीटमेंट करें। मरीज़ अगर घर चला गया है और 1 दिन बाद आता है तो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ 1 दिन वो कम से कम टॉलरेट कर लेगा क्योंकि हमने साथ मेडिसिन भी दी होती है उसको उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी भी हमने देखी होती है कि इसको कितनी शिद्दत की दवाई चाहिए और इसका जो फ़ॉलो-अप फिर बाद में हमने करवाना है, वो कितने दिनों बाद करवाना है, वो भी उस नोयत के ऊपर हम फ़ैसला करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।